तो आज का टॉपिक हमारा इंडिया बोत्सवाना चीता ट्रांसलोकेशन फैक्ट। इसमें बताया जा रहा है हम चीता की फिर से ट्रांसलोकेशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला तो जानना है इंडिया बोत्सवाना फॉर्मली अनाउंस ट्रांसलोकेशन ऑफ 8 चीतास टू इंडिया एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट चीता। मतलब प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत हम 8 चीता को इंडिया में ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? क्योंकि हमारे इंडिया में चीता एक्सटेंट हो चुके हैं, चीता बचे नहीं हैं। ठीक है। और प्रोजेक्ट चीता के बारे में कुछ जानकारी है। लॉन्च इन 2022 आपने जाना होगा, 2022 में लॉन्च किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद काफ़ी सारे चीता मर गए थे। ठीक है। प्रोजेक्ट चीता एम्स टू ट्रांसलोकेट अफ्रीकन चीतास टू इंडिया। इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन इनिशिएटिव। यानी कि ये दुनिया का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे ले जाने के लिए ला लार्ज वाइल्ड कार्निवोर, एक ये लार्ज वाइल्ड कार्निवोर है। पहले भी किए गए हैं, लेकिन छोटे वाइल्ड कार्निवोर किए गए हैं। ठीक है। ट्रांसलोकेशन इनिशिएटिव मतलब ये दुनिया का पहला है, इसलिए जानना इसको ज़रूरी है। ठीक है। 2022 में 8 चीताज नामीबिया से 2022 में 8 चीताज नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे, और बाद में 12 चीताज साउथ अफ्रीका से 2023 में लाए गए थे, है ना। और अब हम बोत्सवाना से ला रहे हैं, तो बोत्सवाना की लोकेशन जाने। तो सबसे पहले ये एक लैंडलॉक कंट्री है जो साउथ अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है। साउथ अफ्रीका इसका साउथ में पड़ता है। ज़ाम्बिया, नामीबिया, ज़ाम्बिया। ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है। तो एनटीसीए जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत आती है। फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज किए गए थे, है ना। प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड 1972 2006 में। ठीक है। चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी, तो ये स्पेसिफिक बनाई गई थी कमेटी एनटीसीए के द्वारा 2023 में, ताकि इसको इवेल्युएट और एडवाइस कर सके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट चीता के बारे में। तो इसका मेनली पर्पज प्रोजेक्ट चीता के लिए ही था। चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी नाम से ही आप समझ सकते हैं, ये सिर्फ इसका मेन पर्पज सिर्फ चीता के लिए ही था। ठीक है। और ये ऑपरेट किसके छत्र छाया में करता है? प्रोजेक्ट टाइगर, रिनेम्ड एज प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है। एंड एलिफेंट फ्रॉम 2023 टू 2024। ठीक है। अब इस जानते हैं सिग्निफिकेंस। ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हम रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं चीता को इंडिया में। तो सबसे पहला है इसका इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन में इसका ये मतलब है, यानी कि पहला तो ये है चीताज आर एपेक्स प्रेडेटर्स, यानी कि चीताज जो हैं ये उनका शिकार अच्छे तरह से करते हैं जो ग्रासलैंड को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। आप जानते हैं हमारा जो सिस्टम है एक उससे चलता है, एक साइकिल से चलता है ना। तो उसके थ्रू चीता जो है, चीता जैसे मतलब चीता जो खाएगा, यानी कि एक इंसान एक चीज़ दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। जैसे कि इसको हिरन खाएगा, हिरन को चीता खाएगा, और चीता को कौन खाएगा? चीता चीता को उससे बड़ा जानवर खाएगा। और जब ये ख़त्म हो जाएंगे सब, तो ये सॉइल में अपने आप एक खाद की तरह काम करेंगे। ठीक है। फिर बाद में उसके बाद प्लांटेशन प्लांटेशन बढ़ेंगे। प्लांटेशन बढ़ने के बाद उसके बाद उसको कौन खाएगा? हर्बीवोर्स इनका खाना खाएंगे, जैसे हिरन वगैरह, जैसे भी जो घास वगैरह खाते, कोई भी जानवर वो खाते हैं। तो इससे ग्रासलैंड का इकोसिस्टम मजबूत होगा। ठीक है। एक बैलेंस बना रहेगा, ताकि हमारी जो हरियाली भी बरकरार रह सके। दूसरा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो जैसा कि एज अ फ्लैगशिप स्पीसीज दे हेल्प कंजर्व इट्स प्रे, है ना। बेस उनका बेस भी प्रिजर्व करेंगे, और और ग्रासलैंड जो है वो भी प्रोटेक्ट होगा, ताकि जो बाकी जो जीव हैं जो कनेक्टेड हैं, जैसे ग्रासलैंड अगर प्रोटेक्ट रहा तो बाकी जो जीव हैं वो भी प्रोटेक्ट रहेंगे, बाकी जीव भी खत्म नहीं होंगे, तो एक बैलेंस बना रहेगा। थोड़ा और जानेंगे चीता के बारे में। तो एशियोनिक्स जुबेटस वेनेटिकस, ठीक है, ये इसका नाम है। तो पहला है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैमल एंड द ओनली लार्ज कार्निवोर टू बी एक्सटिंक्ट इन इंडिया, 1952 में। ठीक है। ये वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट मैमल है, और ये अकेला कार्निवोर और ये अकेला सबसे बड़ा अकेला बड़ा कार्निवोर है जो इंडिया से एक्सटेंट हुआ है, 1952 में हो गया था। ठीक है। उसके
काफ़ी साल बाद हम इसको वापस इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा सिस्टम जो है ग्रासलैंड वगैरह वो उसका बैलेंस बना रहे और मेंटेन हो सके इकोलॉजिकल, ठीक है? अनलाइक अदर बिग कैट्स जैसे कि लायन, टाइगर, लेपर्ड्स एंड जैगुआर्स, चीता जो रहते हैं वो रोर नहीं करते, मतलब दहाड़ते नहीं हैं चीताज़, ठीक है? आपने ऑनलाइन आप वीडियो देख सकते हैं इसकी कि चीता क्या करते हैं, अगर जानना चाहें तो, वैसे जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? 2 स्पीशीज़ ऑफ चीताज़ एक्सिस्ट, यानी कि दुनिया में सिर्फ़ जो 2 ही स्पीशीज़ हैं जो चीताज़ की एक्सिस्ट करती हैं, ठीक है? एक एक है अफ्रीकन चीता, ठीक है? आईयूसीएन ने इसको वल्नरेबल कैटेगरी में डिक्लेयर किया, ठीक है? एक एशियाटिक चीता, आईयूसीएन ने क्रिटिकली इंडेंजर्ड की लिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है? और ये कहाँ-कहाँ पाया जाता है? फाउंड ओनली इन द एरिड रीजन्स ऑफ ईस्टर्न ईरान, इन एशिया एंड इन अफ्रीका। तो एशिया में सिर्फ ये ईस्टर्न ईरान में पाया जाता है और अफ्रीका में पाया जाता है। लेकिन इसके आने के बाद जब ये इंडिया में रिस्टोर हो जाएगा तो इंडिया में भी पाया जाने लग जाएगा एशिया में। तो ठीक है, ये था कंप्लीट प्रोजेक्ट चीता के बारे में। जो अभी का टॉपिक चल रहा है ये उसके बारे में, अगर आप इसकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसकी हिस्ट्री, ये फिर 2022 में हमने क्या-क्या किया था, क्या-क्या इनिशिएटिव लिए था, उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है?